आज का हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत टॉपिक 2 जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। आज हम किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था और वयस्क में पोषण के बारे में जानेंगे। नवजात शिशु में पोषण। शिशु के प्रथम 6 माह में शरीर के विकास की गति इतनी तीव्र होती है कि इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता एक कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति की ऊर्जा के बराबर होती है। 0 से 6 माह 108 किलो कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 6 से 12 माह के बच्चे को 98 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शिशु को यह ऊर्जा माँ के दूध में उपस्थित प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। नवजात शिशु को प्रोटीन जन्म से 6 माह तक 2.05 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। 6 माह से 1 वर्ष की आयु तक 1.65 ग्राम प्रति किलो प्रतिदिन आवश्यकता होती है। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन लैक्टोएल्ब्यूमिन के रूप में पाया जाता है। नवजात शिशु को कार्बोहाइड्रेट। सभी प्रकार के दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। तीसरा, वसा। शिशु के उचित पोषण के लिए लिनोलिक अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है, जो कि माता के दूध में अधिक पाया जाता है। चौथा है खनिज लवण। शिशु के लिए निर्धारित कैल्शियम व लौह लवण की मात्रा। जन्म से 6 माह तक कैल्शियम 0.5 ग्राम पर डे, लौह लवण 3.0 mg पर डे। 6 माह से 1 वर्ष में कैल्शियम 0.5 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है और लौह लवण 7.0 mg पर डे आवश्यकता होती है। विटामिन। बच्चों को कुछ माइक्रोग्राम तक विटामिन की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे स्तनपान का महत्व। जन्म से 6 माह तक शिशु को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। माँ के दूध में लैक्टोफेरेन नामक प्रोटीन होता है, जो शिशु को आंत संबंधित रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा अधिक रहती है, जिससे शिशु को कब्ज नहीं होता है। माता के दूध में प्रोटीन व एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो शिशु को कुपोषण से बचाती है और अनेक गंभीर रोगों से रक्षा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में पोषण। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत टूटने लगते हैं तथा 12 से 13 वर्ष में सभी दांत स्थायी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था में पोषण। किशोरावस्था 12 से 18 वर्षों तक, इसे संक्रमण काल भी बोला गया है। किशोरावस्था में संतुलित आहार। हम बात करेंगे आहार। किशोर और किशोरी मेल और फीमेल में अलग अलग। प्रोटीन किशोर में 55 ग्राम की आवश्यकता होती है और फीमेल में 45 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट बालक में 300 ग्राम की आवश्यकता होती है और बालिकाओं में 230 ग्राम। शर्करा की बात करें तो बालक में 120 ग्राम की आवश्यकता होती है और बालिकाओं में 90 ग्राम की। लवण बालिकाओं में 30 ग्राम की आवश्यकता होती है और बालकों में 20 ग्राम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार रेशे और नमक दोनों को बराबर मात्रा में आवश्यकता होती है। कैलोरी सेवन चार्ट देखेंगे। कैलोरी का सेवन लिंग, उम्र और शारीरिक गतिविधियों पर भी निर्भर करता है। विभिन्न आयु समूहों के मध्यम रूप से सक्रिय व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कैलोरी का सेवन का उदाहरण दिया गया है। अगर हम 1 से लेकर 3 साल की उम्र के बच्चे की बात करें तो 1000 से 1400 किलो कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। 4 से 8 वर्ष के बालक बालिका को 1400 से 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 9 से 13 साल के बालक को 1800 से 2200 कैलोरी और बालिका को 1600 से 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर हम 14 से 18 साल के बालक बालिका की बात करें तो बालकों को 2400 से 2800 कैलोरी और बालिका को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 19 से 30
वर्ष तक पुरुष को 2600 से 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है और महिला को 2000 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर हम 31 से लेकर 50 वर्ष तक के पुरुष की बात करें तो 2400 से 2600 कैलोरी की आवश्यकता होती है और महिला को 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 51 वर्ष से अधिक के पुरुष को 2200 से 2400 कैलोरी और महिला को 1800 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। अब हम गर्भावस्था व स्तनपान कराने वाली माता में पोषण के बारे में जानेंगे। गर्भावस्था व स्तनपान की स्थिति में संतुलित आहार। ऊर्जा। गर्भवती को 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार धात्री माता को प्रथम 6 माह में 550 कैलोरी तथा बाद के 6 माह में 400 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को 25 ग्राम पर डे प्रोटीन और स्तनपान कराने वाली माता को 18 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। कैल्शियम दोनों अवस्था में 600 मिलीग्राम पर डे और लौह लवण गर्भावस्था में 8 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है। विटामिन गर्भावस्था में अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु स्तनपान कराने वाली महिला को विटामिन ए की आवश्यकता बढ़ जाती है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन की आवश्यकता दोनों अवस्था में अतिरिक्त हो जाती है। स्तनपान कराने हेतु विटामिन सी की आवश्यकता बढ़कर 2 गुनी हो जाती है या फिर 80 mg इसे मान सकते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। जन्म के समय वज़न की तुलना में 12 माह पश्चात वज़न 3 गुना हो जाता है। बच्चों का जन्म होते ही वज़न ले, यदि उसका वज़न 2.5 किलोग्राम से कम है तो बच्चा कुपोषित होता है। ऐसे बच्चे को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। कैलोरी पर कुछ दिलचस्प तथ्य है। आपकी कैलोरी का 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट से आता है, 10 से 35% प्रोटीन और 20 से 35% वसा मांस से आता है। किशोर के शरीर में जैविक परिवर्तन होने के कारण उन्हें अधिक मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन अतिरिक्त 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, इसे हम हैरिस बेनेडिक्ट सूत्र और केज मैकल्ड फॉर्मूले के आधार पर जान सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए और अधिक कैलोरी को कम वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें। यह आदर्श शरीर के वज़न को बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप ज़रूरत से अधिक कैलोरी खाते हैं तो आपके लिए वज़न कम करना मुश्किल होगा। मेवे में कैलोरी अधिक मात्रा में होती है। उसमें प्रोटीन, फाइबर, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड वसा और अन्य विटामिन और खनिज होते हैं।